क्या आपको पता है कि आप एक साइलेंट एटीएम बन चुके हैं? पहली बार इंडिया में इंडिविजुअल ने कॉर्पोरेट से ज्यादा इनकम टैक्स दिए हैं, पूरे 11 लाख करोड़। वहीं पे बात करें तो इंडिया की बड़े बड़े कंपनियां ने 9.8 लाख करोड़ दिए हैं। तो मतलब यहाँ पे यह है कि इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, बट सवाल यह है कि क्या रिलीफ मिल रही है? हेलो एवरीवन, मैं हूं अमन और आज हम बात करते हैं राघव चड्ढा जी के द्वारा उठाए गए उन मुद्दों पे जो कि हर एक टैक्स पेयर को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आज उस पर बात करते हैं। देखो, सिंपल सी बात है, महंगाई 6 से 7% चल रही है और टैक्स स्लैब ऑलमोस्ट वहीं के वहीं है। अब मान लो कि आपकी सैलरी 10% से बढ़ी, जो कि सुनने में अच्छा लगता है, बट 4 से 5% तो इन्फ्लेशन खा गया और जो रियल में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो सिर्फ 5% का हुआ है। और उसी 5% के इंक्रीमेंट के कारण अगर आप टैक्स स्लैब में आ जाते हैं तो हो सकता है कि आपका टैक्स का जो बर्डन है वो पहले से ज़्यादा हो जाएगा। इसी को कहते हैं ब्रैकेट क्रीप, यानी कि इनकम में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई बट आपका जो टैक्स का बर्डन है वो उससे भी ज़्यादा बढ़ गया। यूएस और जर्मनी जैसे कंट्री में इनकम टैक्स स्लैब को इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट किया जाता है और इंडिया में ऐसा रेगुलरली क्यों नहीं होता? क्या ये ज़रूरी है? क्या ये होना चाहिए? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देखो, किसी भी देश की इकोनॉमी की सबसे बड़ी फाउंडेशन होती है प्रॉपर्टी राइट, यानी कि जो जमीन आपका है वो क्या लीगली सेफ है। इंडिया में कोर्ट केसेस के बहुत सारे केसेस हैं जो लैंड डिस्प्यूट के होते हैं, यानी कि डबल रजिस्ट्री है, कहीं पे फेक पेपर है तो कहीं पे रिकॉर्ड ही क्लियर नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सिस्टम वीक है और रिकॉर्ड ही क्लियर नहीं है। राघव चड्ढा ने सजेस्ट किया है लैंड रिकॉर्ड को ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम पे शिफ्ट किया जाए। ब्लॉकचेन का सिंपल मतलब है एक ऐसा डिजिटल रिकॉर्ड जो कि एक बार इंटर हो जाए तो उसे बदलना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि टेक्नोलॉजी से सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना सकता है, बट सिस्टम की जगह टेक्नोलॉजी नहीं ले सकती है। अगर वेरिफिकेशन ही वीक रहेगा, ऑफिसर करप्ट हो और प्रोसेस स्लो हो तो डिजिटल सिस्टम भी वीक ही रहेगा। तो प्रॉब्लम यहाँ सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ सिस्टम का है। पहले हमें सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, फिर टेक्नोलॉजी ऐड ऑन करना पड़ेगा। सिर्फ ब्लॉक चेन बोल देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। इंडिया में क्रिप्टो पे फ्लैट 30% टैक्स है, यानी कि आप 100 रुपया कमाते हैं तो डायरेक्ट 30 रुपया आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ सिर्फ टैक्स का नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि रूल्स क्लियर नहीं है। राघव चड्ढा ने इसी पॉइंट को रेज किए थे कि जहाँ पे अगर टैक्स हाई है और रूल्स क्लियर नहीं है तो इन्वेस्टर कंफ्यूज होते हैं, और इन्वेस्टर कंफ्यूज होंगे तो पैसा का एक सिंपल रूल है कि जहाँ पे बेटर इन्वायरमेंट मिलेगा वो वहाँ पे चले जाएंगे और वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर इन्वायरमेंट टफ मिलेगा तो क्रिप्टो बिजनेसेस और टैलेंट इंडिया के बाहर शिफ्ट हो सकते हैं। इसलिए क्रिप्टो पॉलिसी में सिर्फ टैक्स का नहीं, रूल्स क्लियर होना इक्वली इम्पोर्टेंट है। हेल्थ केयर सबके लिए जरूरी है, ये एक मस्ट हैव सर्विस है। मेडिकल केयर सबको मिलनी ही चाहिए। राघव चड्ढा का भी यही कहना है कि अगर पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम होती है तो हॉस्पिटल का एक बड़ा बिल मिडिल क्लास का सेविंग को खत्म कर सकता है। और ये आप बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं कि एक बड़ा मेडिकल इमरजेंसी और आपका पूरे लाइफ का सेविंग खत्म कर देता है। सिंपल बात यह है कि हेल्थ पे स्पेंडिंग सिर्फ पेशेंट को ही नहीं, पूरी इकोनॉमी को फायदा है। क्योंकि अगर देश में लोग स्वस्थ होंगे तो काम करेंगे और काम करेंगे तो पैसा कमाएंगे और पैसा कमाएंगे तो इससे हमारा देश का इकोनॉमी बूस्ट होगी। वन नेशन और वन मेडिकल फ्रेमवर्क आइडिया स्ट्रॉन्ग है, बट प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में स्टेट्स का भी रोल बहुत बड़ा है और सारे स्टेट्स फाइनेंशियली रेडी हैं या नहीं, सवाल ये सबसे बड़ा है। तो दोस्तों, राघव चड्ढा ने जो भी पॉइंट रेज किए हैं वो कितना फेयर है, वो कितना इंपॉर्टेंट है और सिस्टम मिडिल क्लास के लिए कितना बेटर हो सकता है, आपका क्या ख्याल है? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखिए।